टिप्स ऑन गवर्नमेंट जॉब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा पुराना चैनल स्टडी विद मस्ती बाई एसके चैनल टर्मिनेट हो गया है। किसी ने क्लेम कर दिया है जिसके कारण वह चैनल टर्मिनेट हो गया। इसलिए मैंने टिप्स ऑन गवर्नमेंट जॉब के नाम से एक चैनल बनाया है, जिस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। आज का क्लास ट्रिकी जीएस का क्लास है, जो कि 11 बजे से, मैंने कल ही बता दिया था कि 11 बजे से डेली ट्रिकी जीएस और शाम को 4 बजे ट्रिकी मैथमेटिक्स का क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? तो ज्वालामुखी का तात्पर्य उस दरार से होता है, पृथ्वी के आंतरिक उस दरार से होता है जिसके माध्यम से मैग्मा और लावा क्या होते हैं, पृथ्वी के बाहर आते हैं। ज्वालामुखी से तात्पर्य क्या होता है? तो ज्वालामुखी से तात्पर्य उस दरार से होता है। लिख लीजिए, ज्वालामुखी से तात्पर्य उस दरार से होता है जिसके माध्यम से मैग्मा या लावा तथा अन्य पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी के सतही भाग तक आते हैं। देखिए, ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी से तात्पर्य उस दरार या छिद्र से होता है जिसके माध्यम से मैग्मा, लावा तथा अन्य पदार्थ जो होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से उसके सतही भाग यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग तक आते हैं। हमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं वहां से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत या सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हम उसको देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कौन सा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है और कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है। तो आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं कि ज्वालामुखी का जो हमारा डिफिनीशन है उसको मिटा दे रहे हैं और देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, फिर एक एक प्रकार का कौन कौन से उसके अंतर्गत आते हैं और वे कौन कौन से देश में स्थित हैं, उन सारी बातों को देखते हैं। चलिए देखिए, ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी दो प्रकार का होता है। ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? तो ज्वालामुखी दो प्रकार का होता है। एक ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी होता है। सक्रिय ज्वालामुखी को ही जागृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। किस? तो जागृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी को ही जागृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है मृत या सुसुप्त या अक्रिय ज्वालामुखी भी इसे कह सकते हैं। अक्रिय ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी का हमने डेफिनेशन देख लिया कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी का तात्पर्य उस दरार या छिद्र से होता है जिसके माध्यम से मैग्मा, लावा तथा अन्य पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से उसके सतही भाग तक आते हैं। दूसरा देखें हम लोगों ने कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी दो प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा होता है मृत, सुसुप्त या अक्रिय ज्वालामुखी। तो अब देखेंगे हम कि मृत, सुसुप्त या अक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं और सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या हमारे विश्व में बहुत ज्यादा है, लगभग 500 के करीब सक्रिय ज्वालामुखी है और मृत ज्वालामुखी की संख्या काफी कम है। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जो कि विश्व के लिए या हमारे मानव के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसके द्वारा मैग्मा और
लावा का प्रसार होते रहता है। जबकि शांत ज्वालामुखी होता है, यह मृत होता है, यह किसी प्रकार का मानव के लिए यह विनाशकारी नहीं होता है, मानव के लिए यह विनाशकारी नहीं होता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ज्वालामुखी हैं जो मृत ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। आइए ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कौन से ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी हैं और कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आइए देखते हैं। शांत या सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी क्या है और इनके अंतर्गत कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं और वे कहाँ पे स्थित है। इसका ट्रिक है ए, पापा देवकी को शांत करो। एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो बोलता है कि ये पापा देवकी को शांत करो। आइए देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। ए से क्या होगा, तो ए से क्या हो जाएगा, एकांक गुआ। ठीक है, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला पर। अगला है पापा, पापा से क्या हो जाएगा, तो पोपा। कहाँ स्थित है, तो यह म्यांमार में स्थित है। क्या स्थित है, तो म्यांमार में स्थित है। उसके बाद अगला है देवकी, देवकी में एक टर्म हमें लेना है देव। देव से क्या हो जाएगा, देव मंद। क्या हो जाएगा, देव मंद ज्वालामुखी यह। इसके बाद हो जाएगा की से कीली मंजारो। क्या हो जाएगा, तो कीली मंजारो हो जाएगा। दे से हो गया देवमंद। क्या हो गया, देवमंद हो गया। उसके बाद कीली मंजारो हो गया। देवमंद जो है हमारा ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ईरान में स्थित है। हमने देखा ए से क्या हो गया, एकांक हुआ। कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। उसके बाद देखा हम लोगों ने पापा से क्या हो गया, पोपा यानी म्यांमार में स्थित है। देवमंद, देव से क्या हुआ, देवमंद, यह कहाँ स्थित है, ईरान में स्थित है। अगला हम लोगों ने देखा किलिमंजारो, यह कहाँ स्थित है, तो तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तंजानिया में। कहाँ, तो तंजानिया में स्थित है। अगला देखते हैं को से क्या हो जाएगा, तो को से देवकी तक तो हो गया। को से क्या हो जाएगा, कोह सुल्तान। क्या हो जाएगा, तो हमारा कोह सुल्तान हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है, तो कोह सुल्तान हमारा ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है, ईरान में स्थित है। हमने देखा कि शांत, सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी क्या है, तो मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है यह कांग हुआ। उसके बाद पोपा ज्वालामुखी जो कि क्या म्यांमार में स्थित है। देवमंद ज्वालामुखी वह कहाँ, ईरान में। की से किलिमंजारो तंजानिया में और कोह सुल्तान ईरान में। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे करता है, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी के अगर पूछेगा तो इन्हीं में से कोई नाम होगा और उनको क्या करना है, हमें टिक आउट कर देना है। जो इनमें से नाम होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। मृत और सुषुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं यह मानव के लिए विनाशकारी नहीं होते। अब एक और इस पे क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी हमारा एकांक गुआ ज्वालामुखी है। यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। कितनी है, 6960 मीटर है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका ट्रिक है ए पापा देवकी को शांत करो। और शांत करो से मतलब क्या हो गया, शांत ज्वालामुखी है। क्या है, तो शांत ज्वालामुखी है। ए से हमने देखा एकांक हुआ। पापा से क्या हो गया, पोपा म्यांमार में, देवमंद ईरान में है, किलिमंजारो तंजानिया में और कोह सुल्तान क्या है, ईरान में है। चलिए अगला देखते हैं हम कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है या जागृत ज्वालामुखी क्या है। चलिए जागृत, और इसकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन इनमें से जो प्रमुख है लगभग 500 है। जागृत ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है, लेकिन इनमें से जो प्रमुख है उनका नाम और उनके स्थान को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करा देते हैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से। और जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं को नोट डाउन हम करवा देते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी के अंतर्गत
कौन कौन से हैं। देखिए, जागृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिसका उद्गार होते रहता है समय समय पर, और यह मानव के लिए क्या होता है, विनाशकारी होता है। इसका ट्रिक है मोना से कोई ऐश करो, इसका ट्रिक है मोना से कोई ऐश करो, मोना से कोई ऐश करो। यह किसके ट्रिक है, तो यह सक्रिय ज्वालामुखी के, किसके हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। इसी ज्वालामुखी को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, जागृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जागृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि इनके अलग अलग पार्ट करके कि मोना का मतलब क्या होता है, उसके बाद सी का मतलब, कोई का मतलब, एस का मतलब क्या होता है। मोना से क्या हो जाएगा, तो मोना से मोनालोआ क्या हो जाएगा, मोनालोआ यह कहाँ स्थित है, तो यह अमेरिका, कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। अगला से क्या हो जाएगा, तो से सेमेरू ज्वालामुखी हो जाएगा, और सेमेरू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। अगला को से क्या होगा, तो को से कोटोपैक्सी, बराबर क्वेश्चन करता है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है और कोटोपैक्सी कैसी ज्वालामुखी है। बराबर क्वेश्चन करता है कि कोटोपैक्सी कैसी ज्वालामुखी है या कहाँ पर स्थित है। कोटोपैक्सी जो है यह इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पे, तो इक्वाडोर में स्थित है। और यह कैसी ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे हो जाएगा इरेक्स ज्वालामुखी। क्या होगा, इरेक्स। ये सभी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और इरेक्स ज्वालामुखी जो है वह कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका पर स्थित है। अंटार्कटिका पर स्थित है। इरेक्स ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका पर स्थित है। ए से क्या हो जाएगा, तो ए से हमारा एटना, क्या हो जाएगा, एटना ज्वालामुखी। और एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है, इटली में। और स से क्या हो जाएगा, स से हो जाएगा स्ट्राम बेबी। क्या हो जाएगा, स्ट्राम बेबी। और स्ट्राम बेबी भी कहाँ स्थित है, तो इटली में स्थित है। स्ट्राम बेबी भी कहाँ स्थित है, इटली में। मोना से क्या हो जाएगा, मोनालोआ, यह अमेरिका में स्थित है। से हो जाएगा सेमेरू। को से क्या हो जाएगा, कोटोपैक्सी, बराबर क्वेश्चन करता है कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में। ई से क्या हो जाएगा, इरेक्स, अंटार्कटिका में। ए से एटना। और स से क्या हो जाएगा, इटली। याद करना काफी इजी है, मोना से कोई ऐश करो। और इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। कितनी है, लगभग 500 है। लेकिन जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं उनका ही मैंने क्या किया है, ट्रिक बनाया। लेकिन एक और क्वेश्चन करता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है सबसे ऊंचाई पर स्थित ओजस डेड सलालो है। क्या है, ओजस डेड सलाडो। क्या है, ओजस डेड सलाडो। ओजस डेड सलाडो जो है यह भी कहाँ है, तो एंडीज पर्वतमाला पर। और एंडीज पर्वतमाला पता ही है कहाँ पर है, तो अमेरिका में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 6885 मीटर। कितनी है, 6885 मीटर। तो आज हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ट्रिकी जीएस का क्लास डेली 11 बजे और ट्रिकी मैथ का क्लास डेली 4 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक करें और लोगों के पास क्या करें, शेयर करें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का प्रयास करें ताकि पुराने जो हमारा चैनल है वह किसी कारणवश टर्मिनेट हो गया है, लगभग 1 महीने के लिए टर्मिनेट या 2 महीने के लिए, देखिए कैसे होता है या फिर स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो टर्मिनेट हो जाने के कारण मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है, टिप्स ऑन गवर्नमेंट जॉब। तो जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वहां तक आप लोग क्या करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।